अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम Redmi की तरफ से आने वाले Redmi A1 Plus का फुल रिव्यू करने वाले हैं और ये वीडियो इस सेट को 12 दिन इस्तेमाल करने के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मुकम्मल तौर के ऊपर एक कस्टमर का रिव्यू है कि अगर आप एज अ कस्टमर इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको किस तरह के का रिज़ल्ट मिलेगा और किस तरीके की परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर इस सेट की कीमत की बात कर ली जाए तो इस टाइम इस सेट की इनवाइस 21,000 रुपये की है, मगर माल शॉर्ट होने की वजह से ये आपको मार्केट से 22,000 तक में मिल जाएगा। अगर सेट की स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 6.5 इंचज़ की LCD मिल जाती है और 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है। सबसे पहले इस सेट के डिज़ाइन को हम देख लेते हैं। अगर डिज़ाइन की बात कर ली जाए, बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें मेन सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, साथ में AI सेंसर दिया गया है, फ्लैश लाइट मौजूद है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि ठीक है, स्पीड नॉर्मल है, बहुत तेज़ नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल स्पीड है। नीचे की तरफ माइक्रो की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाती है और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको सिम स्लॉट मिल जाएगी जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन के अंदर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं और सेम टाइम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर 5 मेगापिक्सल का आपको सिंगल कैमरा मिल जाएगा और ऊपर की तरफ स्पीकर आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं जनाब फ़ोन की मेन स्पेसिफिकेशन की तरफ। अगर मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो 6.5 इंचज़ की आपको LCD मिल जाती है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1600 बाई 720 का है और ये डिवाइस है MediaTek Helio A22 की चिप के साथ आती है। क्वाड कोर का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है और अगर GPU की बात कर ली जाए तो पावर VRGE8300 का GPU मिल जाएगा। 2 GB रैम 32 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। OTG यानी कि फ्लैश इस फ़ोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड 12 गो एडिशन के साथ आता है और MIUI 13.0 का है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि तकरीबन तमाम चीज़ें इस फ़ोन के अंदर लेटेस्ट आपको मिलेंगी। 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। अगर सेंसर की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आपको एक्सेलेरोमीटर, लाइट और प्रॉक्सिमिटी नाम के सेंसर मिल जाएंगे। और मल्टी टच की अगर बात कर ली जाए तो ये डिवाइस मल्टी टच में 10 फिंगर तक को सपोर्ट करती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो फ़ोन के स्पेसिफिकेशन तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर Geekbench 5 के स्कोर की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर जो आपको स्कोर देखने को मिलेंगे, सिंगल कोर में इसके जो आपको स्कोर देखने को मिलेंगे वो 143 के मिलेंगे और मल्टी कोर में इसके स्कोर 512 के मिलेंगे, जिससे आप इस फ़ोन की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है ये क्वाड कोर का प्रोसेसर है, यानी कि 4 कोर्स हैं, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर नहीं है जिसकी वजह से थोड़ी सी स्पीड आपको कम देखने को मिलेगी। तो इसके बाद चलते हैं जनाब कैमरे में। अगर कैमरे की बात कर ली जाए तो फ्रंट और बैक दोनों कैमरों से आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps के साथ। और कैमरे के अंदर आपको ज़्यादा मोड देखने को नहीं मिलेंगे, फ़ोटो, पोर्ट्रेट, HDR और साइड से आपको शॉर्ट वीडियो और टाइम लैप्स वगैरह की ऑप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा कोई मोड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस वक्त ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हम Redmi A1 Plus के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1080p की वीडियो है। माइक भी इस वक्त इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर लाइट कंडीशन की बात कर ली जाए तो डे टाइम के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। कैमरे का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको ज़्यादा मोड देखने को नहीं मिलेंगे। वीडियो के रिकॉर्डिंग के अंदर आपको शॉर्ट मोड और टाइम लैप्स वगैरह की मोड मिल जाएंगे। बाकी फ़ोटो के अंदर भी आपको कोई ख़ास मोड देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी कैमरे का रिज़ल्ट आप वीडियो रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हैं। लाइट की कंडीशन इस टाइम हालांकि काफ़ी अच्छी है और रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। अच्छा है या बुरा है इसका फ़ैसला आपने करना है। जी तो जनाब इस वक्त ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हम Redmi A1 Plus के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस टाइम माइक भी इसी सेट का इस्तेमाल हो रहा है। 1080p की वीडियो है। अगर लाइट कंडीशन की बात कर ली जाए तो डे लाइट के अंदर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। कैमरे का रिज़ल्ट मुनासिब है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, मगर फिर भी अगर बात कर ली जाए 21,000 रुपये की तो 21,000 रुपये की प्राइस में बिल्कुल इस सेट को रिकमेंड किया जा सकता है क्योंकि लेटेस्ट डिवाइस है और तमाम फ़ीचर इसके अंदर आपको लेटेस्ट मिलने वाले हैं।
कैमरे का रिज़ल्ट नॉर्मल है और वीडियो में अटैच कर दूंगा। अगर देखा जाए 21,000 रुपये के हिसाब से तो 21,000 रुपये की प्राइस में मुझे इससे बेहतर इस टाइम कोई डिवाइस नज़र नहीं आ रही, तो मैं कह सकता हूँ कि यार कैमरे का रिज़ल्ट मुनासिब है। तो इसके बाद चलते हैं अगर गेमिंग की तरफ। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो PUBG लाइट, PUBG मोबाइल और फ्री फायर का मैंने गेमिंग टेस्ट किया हुआ है, जो कि इस चैनल के ऊपर मौजूद है। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर MediaTek A22 की चिप इस्तेमाल की गई है, जो कि काफ़ी वीक है। और इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो भी क्वाड कोर का है, ऑक्टा कोर का नहीं है, तो स्पीड आपको काफ़ी कम मिलेगी। गेमिंग के बाद अगर इस फ़ोन के चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो ये फ़ोन चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि 0 to 100 अगर आप इस डिवाइस को चार्ज करते हैं तो ये फ़ोन तकरीबन 3 घंटे में चार्ज होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए तो बैटरी ड्रेन के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, कम बैटरी ड्रेन करता है। अगर आप किसी तरीके से 1 घंटा PUBG लाइट को प्ले कर लेंगे तो ये फ़ोन तकरीबन 18% बैटरी ड्रेन करेगा फुल वॉल्यूम और फुल ब्राइटनेस के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वहीं पे अगर आप इस फ़ोन के अंदर यूट्यूब को प्ले करते हैं तो ये डिवाइस तकरीबन 1 घंटे के अंदर 13% बैटरी ड्रेन करती है फुल ब्राइटनेस और फुल वॉल्यूम के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ़ोन की तकरीबन तमाम स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। और डे बाय डे यूज़ की बात कर ली जाए तो अगर आप नॉर्मल यूज़ में इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो 2 से ढाई दिन बड़े आराम के साथ ये डिवाइस आपके पास निकाल जाएगी, क्योंकि गेमिंग तो आप इस फ़ोन के अंदर कर नहीं सकते, हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं। जिस तरीके का रिज़ल्ट मिलेगा वो इस चैनल के ऊपर गेमिंग की वीडियो मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ, नॉर्मल यूज़ में ये फ़ोन 2 से 3 दिन आराम के साथ चल जाएगा। लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए। अगर इस फ़ोन के प्रोज की बात कर ली जाए कि 21,000 रुपये में आपको क्या प्रोज मिलने वाले हैं। सबसे पहले इसकी LCD है, 6.5 इंचज़ की LCD आपको मिल जाती है। एंड्रॉयड 12 गो एडिशन के साथ आता है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। MIUI 13.0 वर्जन आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा MediaTek Helio A22 की चिप मिल जाती है। बैक के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। रेडमी एक अच्छा ब्रांड है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है। और अगर लास्ट में इस फ़ोन के कॉन्स की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा कॉन जो मुझे नज़र आया है इसका चार्जिंग टाइम है, कि चार्ज होने में 3 घंटे का टाइम लगाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बैटरी 5000 mAh की है, मगर 2 से ज़्यादा 2.5 घंटे में से चार्ज कंप्लीट होना चाहिए, मगर ये नहीं हो रहा। 3 घंटे का टाइम ले रहा है 0 to 100 चार्ज होने में, जो कि काफ़ी टाइम है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए दूसरे कॉन्स की, जो मुझे महसूस हुआ है वो ये है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, जैसे स्नैक वीडियो या टिकटॉक वगैरह, तो वीडियो पहले कुछ देर स्लो चलती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है अटक के आपके सामने चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीडियो अटक के चलती है, कुछ देर बाद ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। मगर इस चीज़ को भी मैंने कॉन में शुमार किया है, और जिसकी वजह यह है कि इस फ़ोन के अंदर क्वाड कोर का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, ऑक्टा कोर का नहीं है। अगर लास्ट में बात कर ली जाए कि 21,000 रुपये की प्राइस में इस डिवाइस को बाई करना चाहिए या नहीं, तो जनाब अभी तक जितने भी फ़ोन आ रहे हैं 21,000 रुपये की प्राइस में, सबसे बेहतर फ़ोन यही है। इसके अलावा मुझे कोई फ़ोन नज़र नहीं आ रहा जिसको रेकमेंड किया जा सके, क्योंकि अगर बात कर ली जाए इन्फिनिक्स, टेक्नो या इस तरह के दूसरे ब्रांड्स की, एक तो उनके अंदर एड्स आते हैं। इस फ़ोन के अंदर आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि ये बात भी एक प्रोज में आती है। और इसके अलावा इस प्राइस में जो इन्फिनिक्स के सेट भी आ रहे हैं उनके अंदर एंड्रॉयड 11 गो एडिशन है और इसके अंदर 11-12 गो एडिशन है, तो अच्छी बात है। बाकी 21,000 रुपये की प्राइस में इस सेट को 100% मेरी तरफ से रेकमेंड किया जाता है,
कि यार हल्की फुल्की आपकी गेमिंग भी हो जाएगी और 2 दिन बड़े आराम के साथ बैटरी भी चल जाएगी। काफ़ी अच्छा सेट है, आप इसको बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपके पास बजट और है तो आप किसी और तरफ जा सकते हैं। अगर 20 से 21 हज़ार रुपये का बजट है तो Redmi A1 Plus आप ही के लिए बना हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।